दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में एक ऐसी पार्टी है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है। जी हाँ, बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की। हमारे पिछले वीडियो में हमने कांग्रेस की विचारधारा और उसके प्रभावों को समझा था। आज उसी सीरीज का अगला हिस्सा है बीजेपी का विश्लेषण। स्वागत है दोस्तों एक्स्ट्रा एंगल चैनल में, जहां हम दुनिया को दिखाते हैं एक बिल्कुल नया एक्स्ट्रा एंगल। तो चलिए अब जानते हैं बीजेपी की विचारधारा, उसके फायदे, नुकसान और देश पर उसका क्या असर पड़ा है। 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में जिस पार्टी की नींव रखी गई थी, वही पार्टी आगे चलकर बनी भारतीय जनता पार्टी। इसका असली राजनीतिक चेहरा बना अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में। और बीजेपी वो पार्टी बनी जिसने देश को दिया पहला फुल टर्म नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। कई लोग मानते हैं कि बीजेपी दरअसल आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पॉलिटिकल विंग है। आरएसएस एक राइट विंग विचारधारा वाला संगठन है जो हिंदुत्व और मेजॉरिटी की बात करता है। अब कुछ लोग इस विचारधारा को एक्सट्रीम भी मानते हैं, लेकिन असल में जैसे माइनॉरिटी की आवाज जरूरी है, वैसे ही मेजॉरिटी की आवाज भी जरूरी है, ताकि लोकतंत्र में बैलेंस बना रहे। बीजेपी की सोच हमेशा से राइट विंग रही है, लेकिन एक्सट्रीम नहीं। कैपिटलिज्म यानी वो सोच जिसमें सरकार का दखल कम होता है और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिलता है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक बीजेपी की सरकारों ने हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइवेटाइजेशन पर जोर दिया है। जब भी बीजेपी सत्ता में आई है, देश में बड़ी बड़ी परियोजनाएं देखी गई हैं, जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, बुलेट ट्रेन, नेशनल एक्सप्रेसवे नेटवर्क, एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स की संख्या में बढ़ोतरी और एयर इंडिया जैसी सरकारी कंपनियों का निजीकरण। इन सब से एक ही बात साफ होती है, बीजेपी की सोच कैपिटलिस्ट और डेवलपमेंट फोकस्ड है। कैपिटलिज्म का एक फायदा है कि ये गवर्नमेंट डिफिशियंसी कम करता है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि गरीब तबके तक इसका डायरेक्ट फायदा देर से पहुंचता है। जैसे रोड बनती है, फिर ट्रैफिक बढ़ता है, फिर कारोबार शुरू होता है, तब जाकर किसी गांव वाले को रोजगार मिलता है। इसलिए शुरुआत में बीजेपी की पॉलिसी को ग्रामीण और गरीब तबके ने नहीं अपनाया और कांग्रेस को दोबारा मौका मिला। अब हालात बदल चुके हैं, देश की बड़ी आबादी गरीबी रेखा से ऊपर आ चुकी है। अब लोगों को चाहिए अच्छी सड़कें, तेज इंटरनेट, मेट्रो और एक्सप्रेसवे, स्मार्ट सिटी। और यही वजह है कि अब बीजेपी की सोच को ज्यादा स्वीकार्यता मिल रही है। लेकिन क्या यह मॉडल परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। कैपिटलिज्म से फाइनेंशियल इनइक्वालिटी बढ़ती है, मोनोपोली का खतरा बढ़ता है, महंगाई पर कंट्रोल मुश्किल होता है। और अगर इस सोच को बिना कंट्रोल के अपनाया जाए तो ये देश की एकता पर भी असर डाल सकता है। तो रास्ता क्या है? बैलेंस। ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस की सोच में डायरेक्ट स्कीम्स और पब्लिक वेलफेयर की बात होती है, बीजेपी की सोच में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट होता है। दोनों के फायदे हैं और दोनों की जरूरत है। इसलिए जरूरी है कि जनता सिर्फ भावनाओं या जाति धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि नीतियों और सोच के आधार पर वोट दे। स्मार्ट वोटर बने, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनिए, क्योंकि देश को चलाने के लिए बैलेंस चाहिए, ना कि अंधभक्ति। तो अगली बार जब वोट डालने जाएं, ये सोचकर जाइए कि देश को क्या चाहिए, आपकी जरूरतें क्या हैं। सिर्फ नारा सुनकर वोट मत दीजिए। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक समझदार वोटर होना जरूरी है। तो समझदार बनिए और समझदारी से वोट दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो किस पार्टी पर होना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं हर पॉलिटिकल मुद्दे का एक एक्स्ट्रा एंगल।